बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये देखिए मेरे पास बचे हुए कुछ पीसेस थे। इससे मैं आपको 2 से 3 माह की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, कुछ इस तरह का एक बॉर्डर था मेरे पास, कुछ ट्राउज़र की कटिंग थी, इस तरह के पीसेस थे। तो हमने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप वीडियो को स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये किस तरह से इसको यूज़ किया है। ये देखिए कुछ इस तरह का पीस था मेरे पास एक, और एक ये था शर्ट की साइड कटिंग, जो कमीज़ की साइड कटिंग हम काटते हैं, तो ये वो पीस था। अब हमने क्या करना है कि ये जो पीस है ग्रीन वाला, इसका बॉर्डर मैं सेपरेट कर दूंगी और इसकी मैं योग बनाऊंगी। देखिए योग जो है बॉडी यानी कि 14 इंच विड्थ है इसकी, और लेंथ तकरीबन 12 से 13 इंचज़ है। लेकिन कटिंग होने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच रह जाएगी मेरे पास। तो मैं जो इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी लॉन्ग बनाऊंगी, और जो इसके हमने फ्लेयर यानी कि अटैच करना है फ्रिल, वो जो घेर होता है, घघरी जिसको बोलते हैं आम ज़ुबान में, तो वो मैं थोड़ी कम रखूँगी। ये देखें अभी मेरे पास इसकी लंबाई जो है 13 इंच है, लेकिन इसको हम बैलेंस करके जब मेरे पास स्टफ़ आएगा वो तकरीबन 11 इंचज़ लेंथ होगी और 14 इंच इसकी चौड़ाई है। तो देखिए 5 इंच का मैंने शोल्डर रखा है यानी कि तीरा रखा है, और 6 इंच के करीब मैं इसका जो है आर्म होल कट कर रही हूँ। हमने 6 इंच ही कट करना है क्योंकि हम छोटे बच्चों को हाई नेक वगैरह वेयर कराते हैं यानी कि इनर साइड पे, तो इस वजह से इस तरह से हमने थोड़ी सी रेप कट कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से बॉडी बन के रेडी हो गई है कटिंग के बाद। अब ये देखें मेरे पास इस तरह की लंबी लंबी पट्टियाँ बची हुई थी बॉर्डर में से ही, तो ये मैं इसका जो है फ्लेयर बनाऊंगी। इस तरह से हल्की हल्की हम थोड़ी थोड़ी चुन्नट्स डाल के इसका फ्लेयर रेडी करेंगे। हाथों से ही हमने चुन्नट डालनी है। तो इसकी जो लंबाई है, ये चौड़ाई इसकी तकरीबन लंबाई 7 इंच है मेरे पास ऐसे, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 24 इंच के करीब है। तो ज़्यादा जो है यानी कि चुन्नट वाली फ़्रॉक छोटी सी बच्चियों को, 2 से 3 माह की बच्चियों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बहुत कम कम हमने गैदर्स डालनी है, जिससे ना बहुत ही खूबसूरत एक लुक आएगी। ये देखिए ये मैं इसका ट्राउज़र कट कर रही हूँ। तकरीबन 12 इंच इसकी लंबाई है और मेरे पास 13 इंच इसकी चौड़ाई है। लेकिन क्योंकि लेंथ कम है इसलिए हम ऊपर भी कपड़ा अटैच करेंगे नेफे वाली साइड पे, और नीचे भी मैं इस तरह इसके कफ बना के लगाऊंगी, ट्राउज़र के साथ अटैच करूंगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी कैप्री बन जाएगी। और इसकी बहुत मामूली सी आपने कटिंग करनी है। क्रॉच लाइन के पास आके हमने आसन तकरीबन इसका 8 से 9 इंच रेडी रखना है। क्रॉच लाइन जो होती है इसकी ना, उसको आसन भी बोलते हैं आम ज़ुबान में, तो वो तकरीबन 8 से 9 इंच हम रेडी रखेंगे। तो जब स्टिच होने के बाद इसकी एक्यूरेट लेंथ मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि स्टिच होने के बाद ये इसकी एक्यूरेट लेंथ कितनी बनी है। और हमने तकरीबन 4 इंच की ऊपर पट्टी नेफे वाली साइड पे डालें, जो कि फ़ोल्ड होके 2 इंच रह जाएगी। थोड़ा सा कट मैंने क्रॉच लाइन पे भी कटिंग की है, ये देखें इस तरीके से। और इस तरह से हमने नेफा बना के इसके साथ अटैच करना है। मैंने 1-2 जॉइंट और लगाए थे, तो इस तरह से ये ट्राउज़र रेडी हो गया था। अब ये वाला पीस है तो इसकी मैं स्लीव्स बनाऊंगी, और स्लीव्स की जो चौड़ाई है मैंने तकरीबन 6 इंच के करीब रखी है। हमने थोड़ा सा इसको लूज़ रखना है क्योंकि हम हाई नेक वगैरह भी पहनाएंगे नीचे से अंदर की तरफ से, तो इस वजह से स्वेटर वगैरह भी बच्चियों ने पहने होते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको लूज़ पैटर्न में बनाएंगे क्योंकि ये एक विंटर ड्रेस है। देखिए इसकी लेंथ तकरीबन 8 इंच है, लेकिन हम कफ भी अटैच करेंगे 2 इंच के करीब, तो इसकी जो स्लीव्स की लेंथ है तकरीबन 10 इंच बन जाएगी। इस तरीके से हमने कफ रेडी करके इसको अटैच करने हैं। कफ की पट्टी जो मैंने ली है 8 इंच लंबाई में ली है, और चौड़ाई तकरीबन 3 इंच थी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके जो कफ हैं वो रेडी करके लगाने हैं, और इसी तरीके से हम दूसरा कफ भी रेडी कर लेंगे। ये देखें इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई तकरीबन 8 से 9 इंच है।
थोड़े से बस 2 ही हमने प्लेट्स लगा के कफ ऐड कर देने हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने फ्रंट साइड लेके, क्योंकि हमने फ्रंट के ऊपर हमने ओपन स्टाइल में ये फ़्रॉक रेडी करनी है, तो हम बटन पट्टी अलग से बना के अटैच करेंगे। तो इसके साथ मैंने एक रेड कलर का फैब्रिक लिया है जिसकी मदद से हम बटन पट्टी बना के उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो मैंने फ्लेयर का कपड़ा भी सेपरेट कर लिया था सेंटर से, और ऊपर वाली जो बॉडी है उसको भी सेंटर में से कट कर लिया था। अब मैं इसकी बटन पट्टी जो है वो रेडी कर रही हूँ। कंट्रास्ट में बटन पट्टी लगी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरीके से आपने तकरीबन 3.5 इंच के करीब लंबी पट्टी लेनी है, और फोल्ड करके ये हमारे पास 1 इंच रह जाएगी। तो गले की भी कटिंग हम साथ ही करेंगे। तकरीबन 2 इंच चौड़ाई पे मैं गला काट रही हूँ और 2.5 इंच गहराई है। इस बात का ख्याल रखना है कि 2 इंच चौड़ाई है, 2.5 इंच गहराई है। हमने ये फ्रंट का जो नेक लाइन है वो कट किया है। अब मैं बैक साइड का नेक लाइन कट कर रही हूँ। तकरीबन 1 इंच इसकी गहराई है और वो सेम वही 2 इंच इसकी चौड़ाई है। क्योंकि जब ये स्टिच हो जाएगा तो थोड़ा सा फिर ये और भी बड़ा हो जाएगा, स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा। इस वजह से आपने बहुत छोटा सा कट करना है नेक लाइन को। तो पहले हमने ये शोल्डर जॉइंट करके मैंने गले की पट्टी, एक ही गले की पट्टी काट के तो वो अटैच की थी, लेकिन वो शायद वीडियो जो है वो नहीं बनी, क्या हुआ वो स्किप हो गई मुझसे ना। और देखें मैंने कोई बुकरम यूज़ नहीं की थी, मैंने सिंपल कपड़े की ही पट्टी बना के नेक लाइन पे लगाई है। इस बात का ख्याल रखना है कोई बुकरम नहीं यूज़ करनी है आपने, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को 2 से 3 माह की बच्चियों के बहुत ज़्यादा वो हार्ड लगती है, उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो उनके जो नेक पे है निशान वगैरह भी बन सकते हैं। तो इस वजह से आपने बुकरम कहीं पे भी यूज़ नहीं करनी। मैंने सिंपल सारा देखें जितना भी फैब्रिक यूज़ किया है जो बिना बुकरम के ही यूज़ किया है। इस तरह से देखें हाथ से मैंने गैदर्स डाली हैं सारी, और ये हमारी बैक साइड थी। अब हम फ्रंट साइड की गैदर्स डालेंगे। इस तरीके से सेपरेट हमने गैदर्स डालनी है, और जब हम चुन्नट डाल के इसको रेडी कर लेंगे फिर इसकी हम बटन पट्टी जो है वो अटैच करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको अटैच करना है। मैंने छोटी सी एक लेस जो है वो ऊपर रख के लगाई थी फ्रंट साइड पे जस्ट। सिर्फ आपने देखें अगर आपने लेस अटैच करनी है आप स्लीव्स पे कर सकती हैं, ट्राउज़र पे कर सकती हैं, इस तरह बॉडी के ऊपर भी कर सकती हैं, और जस्ट फ्लेयर पे कर सकती हैं। नेक पे बिल्कुल भी आपने किसी भी तरह की लेस को यूज़ नहीं करना, छोटी बच्चियों के कपड़ों पर ख़ास तौर पे। तो देखिए ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और मेरे बच्चे पूछ रहे थे मम्मा ये छोटा सा फ्रॉक किसका है। ज़ाहिर है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा मैं ना आपकी आंटी की जो बेटी है यानी कि आपकी कज़न को दे दूँगी, गिफ्ट कर दूँगी। तो जी गाइस इस तरह से आपने पट्टी को उल्टा फोल्ड करके ऐसे आपने एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको सीधा कर लेना है। ऐसे कट्स भी लगा लें ताकि कपड़ा बाहर की तरफ बिल्कुल नज़र ना आए और एक अच्छा सा कोना बन के रेडी हो जाए। तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम जो है प्लेकेट अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने गले को एडजस्ट करके फिर आपने एक सिलाई लगानी है। देखिए बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनको फॉलो करना होता है। कपड़ा हमने ज़्यादा नहीं खींचना होता, खींचेंगे तो जो पट्टी में है झोल आएंगे बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ नहीं अटैच होगी। तो इसलिए बहुत सॉफ्ट आपने सॉफ्टली इसको हैंडल करना होता है। ये देखें ये पट्टी भी बन के रेडी हो गई है। मैं आपको स्लीव्स के ऊपर कफ अटैच करने का मेथड बता रही हूँ, तरीका भी कैसे आपने लगाना है। देखिए एक प्लेट मैंने अपनी तरफ लगाई है और दूसरी प्लेट का रुख मैंने दूसरी तरफ रखा है। इस तरीके से आपने 2 प्लेट्स डालनी है। और मैंने देखे पट्टी भी सीधी रखी थी और स्लीव्स भी मैंने उसके ऊपर सीधी ही रखी थी। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
कि कपड़ा नीचे कफ वाला कपड़ा भी आपने सीधा रखना है, उसके ऊपर जो शर्ट स्लीव्स का कपड़ा है वो भी इसी तरीके से सीधा ही रखना है। तो ये देखें इस तरह से कफ बन के रेडी हो जाएगा। और मैं आपको जस्ट वन साइड आपको अटैच करके दिखाऊंगी स्लीव्स की, इनके एक स्लीव अटैच करके दिखाऊंगी और फिटिंग की सिलाई लगा के दिखाऊंगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी और आपको लास्ट में इसका फ़ाइनल यानी कि जो मेजरमेंट्स होंगी वो भी बताऊंगी कि इसकी ये स्टिच होने के बाद इसकी फ़ाइनल मेजरमेंट्स क्या हैं। ये मैंने साइड की सिलाई लगाई है और इसका कफ स्टिच होने के बाद तकरीबन 3 इंच रह गया था। क्योंकि बच्चों के हाथ में बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट होते हैं तो बहुत छोटे छोटे इसलिए कफ आपको लगाए थे मैंने। आपको ऐसे फील होगा कि छोटे, बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं। तो ये जब बच्ची पहनेगी तो बिल्कुल एक्यूरेट उसको साइज़ आएगा। ये देखें बटन पट्टी बन के रेडी हो गई थी। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई थी। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहती तो आप काज करवा के इस तरह से इसके ऊपर बटन अटैच कर सकती हैं। मैंने जस्ट सिलाई लगाई थी और एक ऊपर से मैंने थोड़ा सा छोड़ा था, जस्ट ओपन रखा था कि आराम से जो है सर आ जाए। ये देखें इसकी एक्यूरेट लेंथ है, तकरीबन स्लीव्स की है 8.5 इंच और ये 13 इंच ऊपर से और 12 इंच इसकी योक थी। और इसी तरह से ट्राउज़र की जो एक्यूरेट लेंथ है, ट्राउज़र मैंने इस से स्टिच किया था, ऑफ द कैमरा मैंने स्टिच कर लिया था। तो ये देखिए इसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच है और चौड़ाई इसकी 12 इंचेस है। तो कफ वगैरह अटैच करने के बाद इसलिए मैंने आपको फाइनल इसकी लेंथ बताई है। और इस तरह मैंने ऊपर से एक काज करवा के एक बटन लगा दिया था। थोड़ा सा बस मैंने ऊपर से ही पट्टी को ओपन रखा था, बाकी जो है पट्टी को मैंने सारा स्टिच कर दिया था। तो अगर आप पट्टी को बिल्कुल पूरा ओपन रखना चाहती हैं तो ओपन रख सकती हैं।